अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आज हम पढ़ेंगे थर्मास फ्लास्क। तुलबा, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि गर्म चीज़ को गर्म रखने के लिए अगर वो माए हालत में हो तो उसे गर्म रखने के लिए, और अगर वो सर्द है तब उसे कई देर तक, ज़्यादा देर तक सर्द रखने के लिए हम थर्मास फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। और आपने अक्सर चाय की दुकानों में एक एक बर्तन देखा होगा जिसमें वो चाय का दुकान वाला उसमें चाय डालता है और वो चाय बहुत देर तक गर्म रहती है। आइए मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ कि अक्सर चाय की दुकान पर आपने इस तरह का एक बर्तन देखा होगा जिसमें चाय के दुकान वाला इसमें चाय रखता है जो बहुत देर तक गर्म रहती है। इसे भी थर्मोफ्लास्क कहते हैं और थर्मोफ्लास्क की और भी कई सारी किस्में हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारी जो पानी की बॉटल होती है ना, वो भी थर्मास की होती है। देखिए, ये आम तौर पे आपने देखा होगा इस तरह से पानी की बॉटल जो ठंडे पानी को कई देर तक ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होती है ना। ये देखिए, और भी इसकी कई सारी किस्में हैं। ये देखिए, आम तौर पे पानी पीने के लिए इस तरह के थर्मास इस्तेमाल होते हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो थर्मास है ये काम किस तरह करते हैं। आइए देखते हैं ये काम किस तरह करते हैं। आम तौर पे जो थर्मास होता है वो ऐसा बनाया होता है, ऐसे देख लिए कि भाई, ऐसे समझिए कि दो बॉटल को आपस में मिलाया हुआ होता है और उनके बीच में, उनके दरमियान में एक थोड़ा सा फासला होता है। देखिए, हम देखते हैं। ये देखिए, है ना, एक आउटर बॉटल है, एक इनर बॉटल है, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। और इन दोनों के बीच में ये आप देखिए हरकत करता हुआ जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये खला है, बिल्कुल ये खाली है, इसके बीच में कुछ नहीं होगा। अब ये इस तरह से इनकी बनावट क्यों है इसे हम समझते हैं। इसे हम हमारी किताब में जो शक्ल मौजूद है थर्मास की उसकी मदद से समझते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये एक बर्तन है जहाँ पे देखिए मैं अलग से उसको हाथ लगा रहा हूँ, है ना। और ये अंदर का एक बर्तन है और इन दोनों के बीच में ये जो है ये खला है जहाँ पर ना कोई वास्ता ही मौजूद नहीं है। हमने हरारत के मुंतकली के तरीके पढ़े हैं, 3 तरीके हैं वो। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर कोई भी वास्ता मौजूद नहीं है, ये खला है, ना यहाँ ठोस है, ना यहाँ पर कोई माए चीज़ है, ना यहाँ पर कोई गैस है। इसलिए बग़ैर वास्ते के ना तो यहाँ पर एहमाल हरारत होगा और ना ही ईसाल हरारत। और ये जो फ्लास्क की अंदरूनी तह है यहाँ पर चांदी से मलम्माकारी की जाती है, मतलब यहाँ पे चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे चांदी से मलम्माकारी की गई है दोनों भी फ्लास्क के अंदरूनी हिस्से पर, ताकि अगर कोई हरारत इनके करीब से गुज़रने लगे तो वो इनसे टकराकर वापस हो जाए। इसलिए यहाँ पर चांदी की मलम्माकारी कीजिए। अब देखिए, हरारत के 3 ही तरीके हैं। अशआय हरारत, जो कि यहाँ पर चांदी की मलम्माकारी करने की वजह से मुमकिन नहीं है। ईसाल हरारत और एहमाल हरारत, यहाँ पर ये जो खला मौजूद है इसकी वजह से ये दोनों अमल नहीं होंगे। तो हरारत यहाँ से बाहर मुंतकिल होने के जो इम्कानात है वो बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस थर्मोस में रखा हुआ कोई भी शय अगर वो गर्म है तो कई देर तक गर्म रहेंगी और अगर वो सर्द है तो कई देर तक सर्द रहेंगी। सिर्फ एक जगह है जो, ये देखिए यहाँ पे ये जो उसके ढक्कन का इलाका है, यहाँ से बहुत कम मिकदार में हरारत जो है वो धीरे धीरे मुंतकिल होती है। इसलिए सिर्फ ये एक जगह है जहाँ से धीरे धीरे हरारत मुंतकिल होती है। लेकिन फिर भी अगर हम कोई चीज़ को थर्मास्क में रखते हैं तो करीब करीब 24 घंटे हम उसे जिस हालत में वो पहले थी, चाहे वो सर्द हो या गर्म, उसमें आसानी से रख सकते हैं।
तो आज हमने थर्मास की बनावट, थर्मास का काम करने का तरीका देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया है और आप होमवर्क के तौर पे इस थर्मास की शक्ल को बनाएंगे और मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। इसकी शक्ल बनाकर आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।